कौसल्या कालांतर की बात है जी। ये तो जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ये जो लोग हैं कि मेरा व्रत पूरा हो गया, उन्होंने देखिए जी इतनी कठिन व्रत रखते हैं ना। ये है जी 5 टाट का रोट है जी, नीचे वाला जो है इसको उठाकर भगवान भोलेनाथ अपने जो है ना कैलाश की ओर पधारे हुए थे। अल्लाह को निको रोटा पकाउन अल्लाह रोटा पकाउन ini chano rona siye orezi ini chano rona siye ore तिनी चान रनसिए ओडे तिनी चान रनसिए ओडे diro gorija da komukaezi diro gorija टीरी मते बसले आओ गंगा टीरी माते बसले diro gorija da komukaezi तेरी मंडिला सामिया अल्लाह के वारो हरो दासिना तेरे मंडिला सामिया तेरी मंडिला सामिया शाकोली बोरे जीना तेरे मंडिला सामिया हिंदे लागो भैयो बड़ा देवारो कामा हिंदे लागो भैयो हिंदे गो भैयो बड़ा देवारो कामा मोरिया थाने दी बड़ा देवारा कामा मोरिया थाने दी बड़ा देवारो कामा बड़ा देवारो कामा आगे लानो सुतीरा बड़ा देवारो कामा बड़ा देवा कामा आगे लानो छतीरा आगे लानो छतीरा छतीरा आगे गो छतीरा पछि लानो थम्बा उना परिनाशा ओडा बदानु कुना परिनाशा कुना परिनाशा ओडा बदा माते बोला बंडारी उई परिनाशु माते बोलो बंडारी माते गो बंडारी
आंडियो देविया कांची पोचो नगरी तुमले बोलू भंडारियो तुम्हें क्यों ले आए तुमले बोलू भंडारियो तुम्हें भंडारियो तुम्हें क्यों ले आए तोइले परियाओ तोइले बदानु आंडियो देवियो मरियो पोते थाने दी आंडियो देवियो आंडियो देवियो मरियो पोतो थाने दी तोले बोलू आगे लानो चुतीरा तोले बोलू तोले गोड़ा आगे लानो चुतीरा गेलानो चुतीरा तुमले बोलू भंडारियो तुम्हें गो भंडारियो या ना तो दोस्तों देखिए जी, शिवरात्रि की जो पावन बेला होती है इस पे बना बना कर ना पूरी रात निकल जाती है। तो समय भी अभी सुबह के 4 बज रहे, लगभग 3:45 हो रहा है। तो बच्चे वगैरह सारे सो के अभी उठे हुए हैं और हमने ये जो है ना आगे वाला ये खोल रखा हुआ है और यहाँ पे मम्मी ने ढेर सारे उल्टे वगैरह जो भेड़ बकरियां वगैरह होती है वो सारे बनकर तैयार कर ली है। और पापा जी यहाँ पे देखिए जी मंडल सजा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मंडल सज रहा है। ये जो पापड़ होते हैं तले हुए पापड़ उसकी बनी है जी, ये शकली बोलते हैं हम लोकल बोली में, शकवी बोलते हैं। हाँ, तो फिर वो शकवी को जो है ना अभी हम पीछे पोस्ट कर रहे हैं। ये मंडप सज रहा है जी भोलेनाथ का। और साथ में यहाँ देखिए जी वो जो बड़े बने हुए थे ना उसके क्या ही गजब के बने हुए हैं बड़े। ये देखिए काफ़ी अच्छे बड़े बने हुए हैं इस बार। पिछले साल तो इन्होंने पीसा था तो वो बेकार बना हुआ था, इस बार काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। कालांतर की बात है जी ये तो, जब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ये जो शिवरात्रि बनाई हुई थी ना, ये बनाई हुई थी तो जो गवाले लोग होते थे उन्होंने बनाई हुई थी पहले शिवरात्रि। तो जो विश्वकर्मा भगवान थे जो ना, उनको हम रौनसी और बोलते हैं आज के ज़माने में, उनके पास ना इतना सारा अन्न का भंडार पड़ा हुआ था, अन्न और सारा चीज़ उनके पास इतनी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी भगवान का जो उनको आशीर्वाद था ना। तो जब ग्वाले लोग जो है ना शिवरात्रि बना रहे होते तो ये देखिए जी, ये है जी शाकड़ी। तो उन्होंने जो है पत्तों के शाकड़ी बनाए हुए थे और ये जो भेड़ बकरी वगैरह जो कुछ भी आप देखेंगे ना मंडप में, वो पत्थर वगैरह के ऐसे तैसे कुछ ऐसे बनाए हुए थे और गोबर के गृष्टु का जो है ना रोट बनाया हुआ था उन्होंने। तो जब भगवान को गुस्सा आया कि मेरे भक्त मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उस पर भगवान रास्ते में ना उसके साथ साधु का रूप धारण करके चले गए साथ ही में। तो वो पूरे रास्ते भर अपने अहंकार में डूबे हुए थे और जो कुछ भी वो अपने पास चीजें थी ना वो बताते जा रहे थे कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। तो जो अमावस्या की असली शिवरात्रि होती है ना, इसी के आधार पर है जी जो मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ। तो जो है ना भगवान भोलेनाथ ने एक चमत्कार ऐसा किया उनके साथ कि जो उनका घमंड था ना वो बुरी तरह से तोड़ दिया भगवान ने। उन्होंने क्या किया जी, सब कुछ बना बना कर तैयार कर लिया। अब बारी आई थी जी सुबह ये जो होता है ना पूजा असली सुबह के टाइम में होता है। तो बाहर देखा जा रहा था कि सुबह तो हो नहीं रहा था। तो उस पर जो है ना भगवान भोलेनाथ ने ना 7 दिन 7 रात को एक करके ये अमावस्या तैयार किया हुआ है जी, जिस पे हम शिवरात्रि मनाते हैं। ये भी हम खासी लोगों के पास शिवरात्रि है क्योंकि हमारी प्रजाति, हम भगवान विश्वकर्मा के प्रजाति। तो इस पर भगवान जी ने
उनको इतना दंड दिया कि उन्होंने जो है ना अपने पूरे परिवार का अंत कर दिया, काट दिया अपने परिवार को, भेड़ बकरी सब कुछ, उन्होंने कुछ नहीं रखा अपने पास। तो लटकाने के लिए हमारे जो है ना अभी तक भी हम जो है वो किली का उपयोग करते हैं। वहां से उन्होंने चाकू निकाला जी, छुरी। अब आखिरी टाइम में उन्होंने कुछ तो करना था तो अपने गर्दन पर रख दिया जी। अब सब कुछ तो मैंने बर्बाद कर दिया, तो मैं भी इस संसार में जी के क्या करूंगा, ऐसा। तो उस छुरी को देख कर ना भगवान को थोड़ा उन पर दया आई और भगवान ने बोला रुक जा रुक जा। तो बाहर देखो जी, बाहर तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। तो जो कंसी नगरी होती थी ना भगवान की अपनी धाम, भगवान भोलेनाथ की अपनी धाम, वहां पे उस साइड से जो है ना हल्का हल्का उजाला होते हुए आ रहा था। तो और बाहर ना मुर्गे की बांग लग गई जी वहां पे ना। तो भगवान ने बोला रुक जा, बाहर मुर्गे की बांग लगी हुई है। तो इस पर जो है ना वो ड्रोनसी और जो विश्वकर्मा भगवान जी थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए कि मेरा व्रत पूरा हो गया। उन्होंने देखिए जी इतनी कठिन व्रत रखते हैं ना, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल 36 घंटे का व्रत रखते हैं जी, पूरे 36 घंटे का जो भी उपवास रखते हैं 36 घंटे का उपवास रखते हैं। इतने कठिन व्रत के बावजूद भी अब सोचो 7 दिन 7 रात भगवान विश्वकर्मा ने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो सोचो कि किस तरह की जिंदगी जी होनी, उस दौरान पूरे परिवार को भी खत्म कर लिया। तो आखिरी टाइम में भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और पूरे परिवार को उन्होंने ना जिंदा कर दिया। जो कुछ भी उसके पास सामान थे कुछ सही से कर लिया हुआ था। तो इस पर भगवान को आखिरी समय में उन्होंने क्षमा याचना की, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, ऐसा तैसा करके भगवान से माफी मांग ली, क्योंकि भगवान अपने रूप में आ गए थे। और आखिरी समय में जो है ना, ये देखिए जी अंदर मंडप के अंदर ये है जी नीचे, ये है जी 5 टाट का रोट है जी नीचे वाला जो है, इसको उठाकर भगवान भोलेनाथ अपने जो है ना कैलाश की ओर पधारे हुए थे। तो इतनी सी ये इतिहास थी जी ये शिवरात्रि की। तो आगे की ये शिवरात्रि की पार्ट जरूर देख लेना आपने।